आपको कैलकुलेट करना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो सर आंसर है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों लगाया, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक्स आई जीरो होगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये अभी ये जो सिचुएशन है ये क्या था, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ का मतलब इनिशियली यहां थी ये, और यहां से फिर यहां ले आए तो फाइनली ये यहां आ गई। कहने का मतलब ये इसका इनिशियल था, जो नेचुरल लेंथ थी वो इसका इनिशियल पॉइंट था, और नेचुरल लेंथ से मैं इसको यहां ले आया। तो जहां फाइनली लेके रोका मैंने वो तो हो गया फाइनल, और जहां पहले था वो गया इनिशियल। तो इनिशियली क्या सिचुएशन थी सर, इनिशियली ये सिचुएशन थी कि ये नेचुरल लेंथ पे थी, और फाइनली आपने क्या कर दिया, इसको यहां ले आए। तो इनिशियल एक्स आई यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अपन मेजरमेंट करते हैं, अभी मैंने बताया था नेचुरल लेंथ से। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स की वैल्यू नेचुरल लेंथ से कितनी है, तो इनिशियली ये यही है और नेचुरल लेंथ भी यही है, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स फाइनल। तो एक्स फाइनल का मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो नेचुरल लेंथ से फाइनल, तो फाइनली ये यहां है और नेचुरल लेंथ से कितना दूर है 2। तो एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास है और एक्स आई 0 है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो आप हमेशा याद रखें जब भी इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल बने तो अपने दिमाग में ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसके अंदर चेक कर लेंगे एक्स आई क्या है। तो अपन बात करें कि नेचुरल लेंथ पे था और नेचुरल लेंथ से अपन ने उसको स्ट्रेच किया। तो जब नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो हमने क्या देखा कि पहले यहां थी, बाद में यहां आ गई, या फिर कंप्रेस कर रहे हो तो यहां आ गई। तो ये तो हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से, और इधर गए तो यहां से ये, और ये क्या हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट। तो अपन मेजरमेंट नेचुरल लेंथ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम यहां थे, फाइनली हम यहां चले गए। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां से देखो तो यहां से ये एग्जैक्टली वहीं पे है, ना इधर गया ना इधर गया, इनिशियली वहीं पे है, तो एक्स आई 0 हो गया। अब अपन बात करते हैं सर वैल्यूज की। तो वैल्यूज पुट करना है सिंपली, हाफ और के की वैल्यू भी मैंने ली हाफ 0.5, और एक्स स्क्वायर अपन को दे रखा है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4। कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1 जूल। ये हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल करते हैं, इस तरीके का न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, या फिर इसी में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि फिर से देखना, इसी न्यूमेरिकल में दूसरा बना रहा हूं, ये इसका ओरिजिनल मतलब नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको ये गिवन है। इसको स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये इसकी फाइनल स्टेट ले आए। आपको क्या बोला, आपको ये बोला कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बिटवीन